अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसरनल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.130 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 130 और थीम है सूरे बकरा आयत नंबर 123। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, उसके बाद तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तक़ू यौमन ला तज़्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा अदलुन वला तंफ़अुहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। वत्तक़ू, वाव काफ या से रूट वर्ड है, माने और डरो, एंड फियर। यौमन या वाव मीम से है, माने दिन, अ डे। ला लाम अलिफ से है, माने ना, नॉट। तज़्ज़ी जीम जा या से है, माने बदला होगा, विल अवेल। नफ्सुन नून फा सीन से रूट वर्ड है, माने कोई शख्स, अ सोल। अन आइन नून से है, माने से, ऑफ। नफ्सिन नून फा सीन से माने किसी शख्स, अनदर सोल। शैआ शीन या हमजा से माने कुछ, एनीथिंग। वला लाम अलिफ से माने और ना, एंड नॉट। युक़बलु काफ बा लाम से माने कबूल किया जाएगा, विल बी एक्सेप्टेड। मिन्हा मीम नून से माने उससे, फ्रॉम इट। अदलुन आइन दाल लाम से माने कोई मुआवजा, एनी कंपनसेशन। वला लाम अलिफ से माने और ना, एंड नॉट। तंफ़अुहा नून फा आइन से माने उसे नफा देगी, विल बेनिफिट इट। शफ़ाअतुन शीन फा आइन से माने कोई सिफारिश, एनी इंटरसेशन। वला लाम अलिफ से माने और ना, एंड नॉट। हुम हा मीम से माने वो, दे। युनसरून नून स्वाद रा से माने मदद किए जाएंगे, विल बी हेल्प्ड। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। वत्तक़ू यौमन, और डरो उस दिन से, ला तज़्ज़ी नफ्सुन, जब बदला ना होगा कोई शख्स, अन नफ्सिन शैआ, किसी शख्स का कुछ भी, वला युक़बलु मिन्हा अदलुन, और न कबूल किया जाएगा उससे कोई मुआवजा, वला तंफ़अुहा शफ़ाअतुन, और न उसे फायदा देगी कोई सिफारिश, वला हुम युनसरून, और न उनकी मदद की जाएगी। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और डरो उस दिन से जब बदला न होगा कोई शख्स किसी शख्स का कुछ भी, और न कबूल किया जाएगा उससे कोई मुआवजा, और न उसे फायदा देगी कोई सिफारिश, और न उनकी मदद की जाएगी। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। वत्तक़ू यौमन, एंड फियर द डे, ला तज़्ज़ी नफ्सुन, when no soul can avail, an nafsin shay'a, anything from any other soul. वला युक़बलु मिन्हा अदलुन, and no compensation will be accepted from it. वला तंफ़अुहा शफ़ाअतुन, and no intercession will benefit it. वला हुम युनसरून, and they will not be helped. Complete translation देखें। And fear the day when no soul can avail anything from any other soul, and no compensation will be accepted from it, and no intercession will benefit it, and they will not be helped. तशरीह कलिमात देखें। जज़ा पादाश, बदला, यानी रिवॉर्ड। ला तज़्ज़ी जज़ा नहीं दे सकता, नफा नहीं देता, काम नहीं आता। नफ्सुन अन नफ्सिन कोई किसी का। अदलुन बराबर की चीज, फिदिया बदला। तफसीर आयत देखें। बनी इसराइल यानी यहूद को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद होने पर बड़ा फख्र था। यानी चूंकि ये बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम जैसे अजीम अंबियाओं के ये डिसेंडेंट्स हैं, इस बात पर वो फख्र किया करते थे और आज भी फख्र करते हैं। वो इस गलत फहमी में मुब्तला थे कि उन अंबिया के औलाद होने की वजह से उनकी नजात यकीनी है और उन बुजुर्गों की शफाअत से उनके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। उनका ये ख्याल था कि चाहे वो कितने ही गुनाह करें, चाहे वो कितने बार भी अल्लाह से, अल्लाह के रसूलों से कुफ्र करें, उनके हक में शफाअत यकीनी है। हशर के दिन तमाम राब्ते मुनक़ता हो जाएंगे और कोई किसी के काम न आएगा। चुनांचे इरशाद रब्बानी है, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम वख्शौ यौमन ला यज्ज़ी वालिदुन अन वलदिही वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैआ। लोगों अपने परवरदिगार के गजब से बचो और उस दिन का खौफ करो जिस दिन न बाप बेटे के और न बेटा अपने बाप के कुछ काम आएगा। यानी जो लोग कुफ्र में मुब्तला हैं उनके ताल्लुक से अल्लाह ताला फरमाते हैं ना ही एसेंडेंट्स डिसेंडेंट्स के काम आएंगे और ना ही डिसेंडेंट्स एसेंडेंट्स के काम आएंगे।
यहाँ समझाया गया कि दूसरों के आमाल हुस्ना की वजह से अपनी बख्शिश की उम्मीद रखना गलत है, यानी दूसरों के अच्छे आमाल गुड डीड्स से अपनी बख्शिश की उम्मीद रखना गलत है। ये कुफ्फार को समझाया जा रहा है। यहूद का अकीदा शफाअत, यानी वो जो अकीदा रखते थे कि उनके असेंडेंट्स, उनके बड़े लोग उनकी शफाअत करा देंगे और उनके गुनाह माफ हो जाएंगे, वो जन्नत में चले जाएंगे। उस सिलसिले में देखें तफसीर, ला तज़ी नफ्सुन अन नफ्स, जिस दिन कोई शख्स किसी के काम ना आएगा। यहाँ इस इसराइली अकीदे की तरदीद मकसूद है, जो आज भी जेविश इंसाइक्लोपीडिया में इन अल्फाज में लिखा चला आया है कि बहुत से लोग अपने असलाफ के आमाल हुस्ना की बिना पर बख्श दिए जाएंगे। यानी ज्यूज की जो इंसाइक्लोपीडिया है उसमें उनका अकीदा है कि बहुत सारे यहूदी उनके एसेंडेंट्स, उनके बड़े लोगों के आमाल हुस्न यानी अच्छे आमाल के सबब बख्श दिए जाएंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कोई शख्स उस दिन किसी के काम ना आएगा। यहाँ आगे देखें, वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन, उनकी शफाअत कबूल न होगी, यानी एसेंडेंट्स की शफाअत डिसेंडेंट्स के हक में कबूल न होगी अगर डिसेंडेंट्स कुफ्फार हों, मुशरिकीन हों। इस आयत में यहूदियों के एक और अकीदे की तरदीद है जिसके मुताबिक वो अपने असलाफ की शफाअत पर यकीन रखते हैं, यानी ये अमल व ईमान की बुनियाद पर नहीं बल्कि नस्ब व नस्ल की बुनियाद पर है। यानी यहूदियों का जो अकीदा है वो अकीदा उनके ब्लड रिलेशन की बुनियाद पर है, ना कि उनके ईमान और अमल की बुनियाद पर है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं उनकी शफाअत कबूल न होगी। यानी एसेंडेंट्स तो अव्वल ऐसे लोगों के हक में शफाअत नहीं करेंगे, अगर करेंगे भी तो अल्लाह ताला उनकी शफाअत को वजन नहीं देगा। एक और जगह कुफ्फार के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा तंफ़अहुम शफ़ाअतुश शाफ़िईन, अब सिफारिश करने वालों की सिफारिश उन्हें कुछ फायदा न देगी। यानी हशर के दिन किसी की भी सिफारिश कुफ्फार के हक में कुछ वजन नहीं रखेगी। इन आयत से शफाअत की नफी नहीं होती बल्कि शफाअत के वजूद का तसव्वुर मिलता है। अलबत्ता मुशरिकीन व कुफ्फार के लिए किसी किस्म की शफाअत काबिल कबूल न होगी। यानी आयत शफाअत के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि सिर्फ ये बताया जा रहा है कि मुशरिकीन और कुफ्फार के हक में किसी की शफाअत, किसी का रिकमेंडेशन कोई वैल्यू नहीं रखेगा। और जो अकीदा है यहूद का जिसको अकीदा कफ़ारा कहते हैं, उस सिलसिले में देखें, वला युख़ज़ु मिन्ना अदलुन, और न उससे कोई मुआवजा लिया जाएगा। यहाँ यहूदियों के अकीदा कफ़ारा को रद्द किया गया है। ये नजरिया ईसाइयों के यहाँ बहुत ज्यादा राइज हो गया कि गुनाह किए जाओ और कफ़ारा देकर उन्हें बख्शवाओ। यानी यहूद और नसारा गुनाह करते जाते और कंपनसेशन के तौर पर कुछ पैसा, कुछ अमाउंट प्रीस्ट को दे देते, उनके उलमा के हाथ में दे देते। यहाँ तक कि उलमा खुद ऑन पेपर बताते हैं कि किस गुनाह का कितना कंपनसेशन होगा। खुदा फरमाता है किसी से कोई मुआवजा नहीं लिया जाएगा। यानी हशर के दिन इस किस्म का कंपनसेशन कोई वजन नहीं रखेगा। फरमाते अल्लाह ताला, यौम ला यंफ़अु मालुन वला बनून, उस रोज न माल कुछ फायदा देगा और न औलाद। यानी कोई कंपनसेट करना चाहता है अपने गुनाहों को पैसा धन दौलत देकर, तो हशर में तो उसके साथ उसका माल नहीं होगा। लेकिन अगर किसी के जहन में भी है कि वो माल देकर छूट जाएगा तो उसका माल उसको कुछ काम नहीं आएगा। या अगर उसने अपने गुनाहों के कंपनसेशन के लिए यह अकीदा बना लिया कि उसका मुतबादिल उसके उलमा को या चर्च के प्रीस्ट को दे देगा तो उसके गुनाह माफ हो जाएंगे, तो वो माल दरअसल हशर में कुछ वैल्यू नहीं रखेगा और न ही औलाद उसके काम आएगी। यानी डिसेंडेंट्स भी एसेंडेंट्स की कोई शफाअत नहीं कर सकते अगर वो काफिर हूँ। शफाअत सिर्फ मोमिन के लिए है। शफाअत का वजूद है लेकिन सिर्फ मोमिन के हक में मुमकिन है। कुरान मजीद में अगर ये है कि ला युक़बलु मिन्हा शफाअतुन, ये भी तो कुरान कहता है मंज़ल लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही। यानी कुरान कुफ़ार के सिलसिले में कहता है कि उनके हक में किसी की शफाअत कबूल नहीं होगी, तो अल्लाह ताला ये भी तो फरमाते हैं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई किसी के हक में शफाअत नहीं कर सकता। यानी शफाअत तो कर सकते हैं और मोमिन के हक में ही कर सकते हैं, और वो करने के लिए भी अल्लाह की इज़्न, अल्लाह की इजाजत जरूरी है। एक हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते देखें, मेरी सिफारिश मेरी उम्मत में से गुनाह कबीरा वालों के लिए है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती जिनके क़ल्ब में ईमान है और जिनसे कोई गुनाह कबीरा हो गया है, तौबा करने पर भी नहीं माफ हुआ है, तो अल्लाह चाहे तो उनके हक में शफाअत कबूल कर सकता है। एक और हदीस में है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना सर उठाओ, जो कहो वो सुना जाएगा, जो मांगोगे वो दिया जाएगा, जो शफाअत करोगे कबूल की जाएगी। यानी ये सही बुखारी की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये गारंटी दी जा रही है कि आप जो शफाअत करेंगे वो जरूर कबूल की जाएगी, और ये बात यकीनी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कुफ्फार और मुशरिकीन के हक में शफाअत नहीं करेंगे, यानी मगफिरत की शफाअत नहीं करेंगे। एक शफाअत कुबरा का जिक्र आता है अहादीस में, जो तमाम इंसानों के हक में होगी
اور وہ صرف اس بات کے لیے ہوگی کہ ان کا حساب کتاب شروع کیا جائے، ورنہ حشر کے دن اللہ تعالیٰ اتنے جلال میں ہوگا کہ انسانوں کی طرف رخ نہیں کرے گا اور کئی برس صرف حساب کے انتظار میں گزر جائیں گے۔ ایسی سچویشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے شفاعت کریں گے، صرف اس بات کے لیے کہ ان کا حساب شروع کیا جائے۔ قابل شفاعت کون؟ شفاعت کے لیے قرآن نے ایک معیار مقرر کیا ہے جس کے بغیر کوئی بھی شفاعت سے مستفید نہیں ہو سکتا۔ شفاعت ان لوگوں کی ہوگی جو دین حق پر قائم ہوں اور گناہان کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہوں اور توبہ وغیرہ کے ذریعے بخشے نہ گئے ہوں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ شفاعت کے لیے ضروری ہے کہ بندے کے قلب میں ایمان ہو۔ شفاعت کے قابل وہ لوگ ہیں جو اللہ کے پسندیدہ دین پر قائم ہوں، چنانچہ ارشاد الہی ہے لا یشفعون الا لمن ارتضی، اور وہ فقط ان لوگوں کی شفاعت کر سکتے ہیں جن سے اللہ راضی ہے۔ دوسری شرط دیکھیں، خوف خدا، لا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشیتہ مشفقون، اور وہ فقط ان لوگوں کی شفاعت کر سکتے ہیں جن سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ کی ہیبت سے فکر مند رہتے ہیں، یعنی اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ اہم نکات دیکھیں تفسیر کے۔ حصول شفاعت کے لیے مخصوص شرائط اور اہلیت کی موجودگی ضروری ہے۔ آخرت میں شفاعت کی نعمت سے فقط مسلمان ہی بہرہ مند ہو سکتا ہے۔ دنیا میں گناہوں کی بخشش کے ذرائع توبہ، نیکی، ایمان، نیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ملائکہ اور مومنین کے استغفار ہے، جبکہ آخرت میں بخشش کا ذریعہ فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ائمہ، ملائکہ اور شہداء کی شفاعت ہے۔ ان باتوں کے حق میں قرآن اور احادیث کے ریفرنسز دیے گئے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 یعنی 48 کی تفسیر کے ویڈیوز میں، وہ ویڈیوز دیکھ لیں، کافی تفصیل دی گئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔